श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 19 पाठ बीजो जोइए। महाकवि कालिदास। लेखक का नाम है नरपत बारहट हडवेचा। पाठ बीजा की शुरुआत करिए। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उठ उठ। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बिल्कुल बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। એને ખબર પડી કે મારો પતિ તો બહુ વિદ્વાન નથી પરંતુ બહુ મોટો એક મૂર્ખ છે। पंडित की छल भरी बातों को अर्थ सब उसकी समझ में आ गया। पंडितोए जेनी साथे छल कपट कर्यु ए बधी एनी समझ में आवी जाय छे। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। ने बहुत दुख थाय छे अने एणे पछी कालिदास ने पोताना प्रवेशनी अंदर पोताना महलनी अंदर प्रवेश माटे रोकी दीधो। हवे आगळनी वात करे छे। द्वार बंद कर दिए, पोताना दरवाजा बंद कर दीधा। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। कठोर उपासना पछी एने महाकाळीनुं वरदान प्राप्त थाय छे। उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ अने महाकाळीना दास माटे थईने ने महाकाળી जे छे एना उपरथी कालिदास नाम प्राप्त थाय छे। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीख कर प्रवीण हो गए। त्यारे त्यारे ये बधी ज विद्याओं जाणीने होशियार थई जाय छे। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का ज्ञान अच्छा प्राप्त कर कर फिर विद्योत्तमा के पास लौटा। राजनीति अने बधुं ज धर्मशास्त्र साहित्यनुं ज्ञान मेळवी अने फरी पाछो ए विद्योत्तमा पासे जाय छे। द्वार तब भी बंद थे, दरवाजो त्यारे पण बंद हतो। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। एने संस्कृतनी अंदर पोते विनंती करे छे विद्योत्तमा ने प्रार्थना करीने के तो हवे तमारो दरवाजो खोलो। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। आ बधुं सांभळी अने पछी हजी दरवाजो बंद छे छतांय कालिदास त्यां ने त्यां लाइनमां ऊभो रही दरवाजे अने कुमार संभव, मेघदूत अने रघुवंश बधी ज रचना संभळावे छे। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। एने खबर पड़ी गई कि हवे तो आ होशियार थई गयो छे एटले एणे पोते दरवाजो खोली अने पछी कालिदासनुं स्वागत करे छे। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। એને બધા જ क्षेत्रનો ઊંડો अनुभव હતો। प्रकृति का जैसे वर्णन उसके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रकृतिનું वर्णन જેવું એના સાહિત્યની અંદર મળે એવું બીજે ક્યાંય મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। એને એવું લાગે છે કે પ્રકૃતિ વગર એટલે કે કુદરતી વાતાવરણ વગર માણસનું जीवन अधूરું છે। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उसकी कोई तुलना नहीं। एनी बधी ज जे उपमा है ए विश्वविख्यात आखा देशनी अंदर नहीं परंतु आखा विश्वनी अंदर विख्यात थयेली छे। तेनी सरखामणी कोई न करी शके। उसका कोई जोड़ नहीं, तेनी कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। एना चरित्र चित्रणोनी अंदर पण एनी तुलना एनी सरखामणी बीजा कोई साथे करी शकाय नहीं। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। एनी सामे ऊभुं रहेवा वाळुं बीजुं कोई नहीं। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। एनी दरेके दरेक बात बहुत सरस रीते ऊभी थाय छे, उपसी आवे छे अने कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं उसका रक्षक और पिता भी है। ए वारंवार आ बधी ज वार्ताओनी अंदर बीजा लोकोने एवुं समजाववा मांगे छे के राजा छे ए प्रजानो मात्र ने मात्र शासक एटले अधिकारी ज नथी उपरनो परंतु एनो रक्षक अने एनो एक पिता पण छे। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान
था। इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। ए समयनी अंदर स्त्रीओનું स्थान કેવા પ્રકારનું હતું એ પણ આપણને એમાંથી જાણવા મળે છે। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। सम्मान અને લાગણીથી, શ્રદ્ધાની નજરથી જોવી। उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। તેને ચિત્રકલા, સંગીત અને નૃત્ય આ બધું शिक्षण આપવામાં આવતું। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसने कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। સૌથી પહેલામાં પહેલો એનો ગ્રંથ છે ઋતુ સંહાર, ઉત્તમ કાવ્ય છે। એની અંદર એણે કાલિદાસે સૂક્ષ્મ એટલે કે સાઉન્ડ ઝીણવટભરી નજરોથી એણે ઋતુઓની વાત કરેલી છે। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इसमें काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुओं અને કુદરતી વાતાવરણનું ભરપૂર વર્ણન કરેલું આખે આખો કાવ્ય સંગ્રહ છે। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। मालविकाग्निमित्रम जे छे एनु बीजो ग्रंथ छे ने पहलू नाटक। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा था। विदिशा राजा जे छे विदिशा नगरी त्यानी वात करेली छे मालविकाग्निमित्रम અને विदर्भनी राजकुमारी मालविकानी प्रेम कथा आपेली छे। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वश्यम, तीजो ग्रंथ है विक्रमोर्वश्यम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चरित्र चित्रण है। एक विक्रमोर्वश्यनी अंदर शुं वात छे तो कि पुरूरवा अने उर्वशी आ बन्नेनुं चरित्र चित्रण है। कुमार संभवम का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह, लेखक कुमार कार्तिकेय ने जन्म और उसके द्वारा तारकासुर से वध तक का कथा का वर्णन है। शिव पार्वतीनी कथा है कुमार संभवम में અને સાથે સાથે કાર્તિકેય જે છે એના જન્મ પછી તારકાસુર જે છે એને કેવી રીતે વધ કરે છે આ બધી વાર્તા છે। મેઘદૂત कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत છે એ 5મો ग्रंथ है। वह भी एक खंड काव्य और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। एनी आगळनी वातनी अंदर शुं छे तो कालिदास जे छे एणे पोते आ कालिदास ने वादळो जे होय ने एने दूत बनावी अने कुबेरनी नगरी एम कुबेर भंडारी कहेवाय एटले एनी नगरी अलकापुरी सरस मजानी सोनानी नगरी एनो रस्तो बतावेलो छे। इसके उत्तरार्ध में मैं यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने का उपाय मेघ को बताया है। एना छेल्ला भागनी अंदर शुं छे तो कि पोतानी जे प्रियतमा छे बराबर एने त्यां यक्षने त्यां जवा माटेनी आखे आखी मेघने एटले के वादळोने वात बतावेली छे और अपना संदेश एटले के पोते पोतानो संदेशो मोकलावेलो छे। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। वादळोनुं साथे साथे वर्षाना समयनुं एटले के वरसादनी समय ચોમાસાની ઋતુનું અને વિરહ એટલે એકબીજાથી છૂટા પડવાનો છે योग છે। आ बधी ज वातो आ काव्यनी अंदर लखायेली है। इसके भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है और भारतना भूगोल विषय भौगोलिक माहिती पण आपेली है। रघुवंश एक महाकाव्य है। एक कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया कि कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ और वह वंश कहा मोटी बुद्धि वाला। मैं 3 को से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने के बाद सोच रहा हूँ। एणे कीधुं कि हूँ केवी बात करे छे तो के छे रघुवंशनी अंदर पहलेथी जे आपेली छे सूर्यथी उत्पन्न थयेला वंश छे बहु मोटा बुद्धिशाળી एना विशेनी बात छे अने अपार समृद्धिओ आपेली छे। सूर्यवंश की द्वितीय से दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक अधिकारियों तक का कथा रघुवंश में है। दिलीप से लेकर एटले के दिलीप थी लई अने कुश सुधीनी बधा ज जे उत्तराधिकारीओ छे एना पछीना ए बधानी कथाओनी बात रघुवंशनी अंदर छे। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है।
महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है, एटला माटे शकुंतलम अभिज्ञान एवं नाम आपेलू है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। आ रीते आपणे एने आजे पण ओळखीए छीए संस्कृत साहित्यनी अंदर। अने उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी भी झलक मिलती है। एनी बधी ज वातोनी अंदर शासन है, राजनीति, समाज, जन एटले के लोकोनो विश्वास, भूगोल, ललित कला बधी ज वातो जोवा मळे छे। एटले के कालिदासनी आखे आखा पोताना जीवन ने पोतानी साहित्यनी वातो आ पाठनी अंदर छे। अहींया आ पाठ पूरो थाय छे।